अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। स्टेज के ऊपर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके इस गांव में बल्कि इस इलाक़े में अल्लाह की तौफ़ीक़ से पहली बार आने का मौका मिल रहा है। मैं निहायत शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस प्रोग्राम के तमाम ऑर्गेनाइज़र्स का, प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले तमाम भाइयों का, बिलख़ुसूस अपने बड़े फ़ाज़िल दोस्त शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का, कि आप लोगों की वजह से आज इस गांव में अल्लाह के इस घर में बैठ कर के आपके सामने कुछ बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। मुझे बताया गया कि इस गांव में पहली बार कोई बच्चा हाफिज़ कुरान बन रहा है। ये खुशी की बात भी है
और देखा जाए तो सोचने की बात भी है। जाहिर है ये गांव कोई नया गांव नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि पहले यहाँ गैर मुस्लिम रहते थे, अब कुछ दिनों से मुसलमान रह रहे हैं। एक ज़माने से मुसलमानों का गांव है। फिर मुसलमानों में भी ये उस गिरोह का गांव है, उस तबके का और उस जमात का गांव है जो जमात कुरान और सुन्नत पर चलती है। ऐसे गांव में, और ऐसा भी नहीं कि बहुत गरीब गांव है, अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह ने नवाजा भी है। ऐसे गांव में अगर अब तक कुरान का कोई हाफिज नहीं था, कोई आलिम नहीं था, तो ये भी सोचने वाली बात है भाई। इसका मतलब कि हमने इसकी ज़रूरत ही नहीं समझी कि हमारे गांव से भी कोई बच्चा हाफिज कुरान बने, कोई आलिम दीन बने, कोई कुरान और सुन्नत का जानकार बने। मैं पहली बार आपके गांव में आया हूं, ज़्यादा जानकारी नहीं रखता आपके गांव के बारे में, मगर जितना बताया गया उस हिसाब से मुझे बड़ी खुशी भी हुई। ये बच्चा आज जिसके सर पे दस्तार रखी गई, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इसको, जिस कुरान को हमारे हाफिज़ साहब ने मेहनत करके इसको याद कराया है, इस कुरान की हिफाजत करने की अल्लाह ताला इस बच्चे को तौफीक दे। कुरान को याद करना ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन याद करने के बाद कुरान को बाकी रखना ये उससे बड़ा काम है। लेकिन मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इस जैसे सैकड़ों बच्चे इस गांव से पैदा हों इंशाअल्लाह। इस बच्चे को आज जो खुशी मिली है, इसके वालिद को जो खुशी मिली है, ये खुशी उस आखिरत की खुशी के मुकाबले में कुछ नहीं है जो कल क़यामत के दिन जब इस बच्चे के बाप को सारी दुनिया के सामने रब्बुल आलमीन इज्जत का ताज उसके सर पर रखेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जब बच्चा कुरान का हाफिज बन जाए, कुरान का आलिम बन जाए, उसके माँ बाप को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत का लिबास पहनाएगा, इज्जत का जोड़ा पहनाएगा, और उनके सर पे ताजुल किरामा, एक ऐसा ताज रखा जाएगा कि दुनिया के बड़े बड़े ताज उस ताज के आगे फैलें। आज लोग दुनिया में कोई मिस इंडिया बन रहा है, कोई मिस्टर इंडिया बन रहा है, कोई मिस वर्ल्ड बन रही है, कोई मिस यूनिवर्स बन रही है। उसी ताज के ऊपर लोग फख्र करते हैं कि हमारे सर के ऊपर खूबसूरती का ताज रखा गया, सारी दुनिया ने हमारी खूबसूरती का लोहा माना। लेकिन ज़रा तसव्वुर करो, ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, उस बाप का खुशी के मारे क्या आलम होगा जिस बाप के बच्चे के हाफिज़े कुरान होने की वजह से, जिस माँ के बच्चे के कुरान के हाफिज़े कुरान होने की वजह से उस माँ बाप के सर के ऊपर कुरान करीम की इज्जत और कुरान करीम की अजमत की वजह से उनके सर के ऊपर ताज रखा जाएगा। किसी गांव में कोई डॉक्टर बन जाता है तो पूरे गांव का नाम अखबारों में आता है। इस गांव से एक बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम पास कर लिया, डॉक्टर बन गया, सीए का एग्ज़ाम पास कर लिया। लेकिन जाहिर है डॉक्टर, इंजीनियर, सीए ये सारे एग्ज़ाम पास करके दुनिया में आपको इज्जत मिल रही है, लेकिन कुरान का हाफिज़ और आलिम बना करके आप अपने बच्चे को जो मकाम दे रहे हैं वो आखिरत में इंशाअल्लाह आपको अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अल्लाह ताला इसको मज़ीद हमें और आपको तौफीक दे कि और बच्चों को हम कुरान का हाफिज़ बनाएं और बच्चों को हम दीन का आलिम बनाएं। आमीन। मेरे भाइयों, हमें से हर आदमी, जाहिर है कि दुनिया में जब पैदा हुआ तो किसी का बेटा बन करके आया, कोई उसकी माँ है, कोई उसका बाप है, कोई उसका चाचा है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई खाला है, कोई मामा है।
हम रिश्तों में बद करके दुनिया में आए, और इन्हीं रिश्तों से घर बनता है, परिवार बनता है। घर का मतलब यह नहीं होता कोई बड़ी शानदार सी बिल्डिंग है, संगमरमर की दीवारें हैं और बेहतरीन किस्म का फर्श है और आला किस्म का डेकोरेशन है। नहीं भाई, ये तमाम चीजें अगर आपके घर में हैं लेकिन माँ नहीं है, बाप की डांट नहीं है, माँ का प्यार नहीं है, बीवी की मोहब्बत नहीं है, बच्चों की किलकारियां नहीं है, सास बहू की नोक झोंक नहीं है, तो वो घर नहीं है। ये तमाम चीजें घर को घर बनाती हैं, और घर वो जगह है जहां इंसान को आकर के सुकून मिलता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें दुनिया में कहीं पर भी तुम चले जाओ और करोड़ों की दौलत तुम कमा लो, मगर जो सुकून तुम्हें अपने घर में आकर के मिलेगा, जो शांति तुम्हें अपने घर में आकर के मिलेगी, तुम्हारे दिल को जो सुकून तुम्हारे घर में आकर के मिलेगा, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को तालीम भी दी है कि जब अपने सारे ज़रूरी कामों से फारिग हो जाओ तो अपने घर के अंदर अपना ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करो। अपनी बीवी को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो, अपने घर वालों को टाइम दो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वल यसाका बैतुक, अगर तुम दुनिया में नजात हासिल करना चाहते हो, तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो अपने घर को अपने लिए काफ़ी बना लो। बाहर जाओ, तिजारत करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, लेकिन जब सारे ज़रूरी काम निपटा लो तो घर के अंदर आ जाओ, अपने घर के अंदर टाइम गुजारो। और एक बात बताऊं आपको, घर के अंदर जब हम आते हैं तो जाहिर है घर के अंदर माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं। अब बीवी के साथ हम हंसी मजाक कर रहे हैं, बच्चों को लाड प्यार कर रहे हैं, माँ बाप के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सारे काम दुनिया के हैं, और यकीनन दुनिया के हैं, मगर हमने जायज़ तरीके से अगर अपनी बीवी की ख्वाहिशात को पूरा किया, हमने अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए हमने मेहनत की, हमने मजदूरी की, हमने कारोबार किया, हमने तिजारत की, हमने दुकान खोली। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे माथे पर आने वाला एक एक पसीने का सवाब भी इंशाअल्लाह हमें कल क़यामत के दिन मिलेगा। अपने बाल बच्चों के ऊपर हम जो मेहनत करते हैं, जो एनर्जी हम वेस्ट करते हैं, जो ताकत हम खर्च करते हैं, उसका भी सवाब हमें अल्लाह की बारगाह में मिलेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आपने मिसाल देते हुए फरमाया, बुखारी की रिवायत है, दीनारुन अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह, एक दीनार तुम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, एक दीनार से तुम किसी गुलाम को आज़ाद कर रहे हो, एक दीनार से तुम किसी गरीब की मदद कर रहे हो। व दीनारुन अनफक्तहु अला अहलिका, और एक दीनार ऐसा है जो तुम अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हो, अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर रहे हो, अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हो, अपने माँ बाप के ऊपर खर्च कर रहे हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 4 दीनार हो गए। एक अल्लाह की राह में खर्च किया, एक गर्दन आज़ाद करने में खर्च किया, एक गरीब की मदद करने में खर्च किया, और एक अपने अहलो अयाल और अपने परिवार के ऊपर खर्च किया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, आज़मुहा अजरन दीनारुन अनफक्तहु अला अहलिका। ओ लोगो, वो दीनार, वो पैसा जो तुमने अपने परिवार के ऊपर खर्च किया है, अपनी बीवी के ऊपर खर्च किया है, अपने माँ बाप के ऊपर तुमने खर्च किया है, उसका सवाब तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेगा, उस गरीब की मदद से भी ज्यादा मिलेगा, उस गर्दन को आजाद करने से भी ज्यादा मिलेगा। ये न समझो तुम अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो तो इसका कोई सवाब नहीं, इसका भी सवाब आपको मिलेगा। यहां तक कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, महमा अनफक्ता मिन नफकतिन तुजर अलैहा, तुम
जो भी हलाल रास्ते में खर्च करोगे उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। हत्तल लुक़मतल्लती तरफ़उहा इला फ़ी इम्रातिक, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुक़मा डालते हो, अपनी बीवी को जो तुम खाना खिलाते हो, उस खाने का, उस लुक़मे का भी सवाब तुमको मिलेगा। तो घर हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम है मेरे भाई। और जैसा कि मैंने बताया कि घर जो होता है बिल्डिंग के मटेरियल से नहीं बनता है, घर बनता है जज्बात से, घर बनता है रिश्तों से, घर बनता है प्यार से। छोटी सी झोपड़ी है लेकिन अगर उस घर में प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा है, तो वो उस बिल्डिंग से बेहतर है और उस करोड़ों के फ्लैट और बंगले से बेहतर है जहां माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है, भाई भाई से हसद कर रहा है, सास बहू से लड़ रही है, ननद भाभी की दुश्मन बनी हुई है, जहां नफरत है, अदावत है, दुश्मनी है। वो घर जाहिरी तौर पर जितना भी डेकोरेट कर दिया जाए, उसमें बेहतरीन किस्म की पीओपी कर दी जाए, उसमें आला किस्म के वॉलपेपर लगा दिए जाएं, उसमें बेहतरीन किस्म की हम डेकोरेशन और लाइटिंग कर लें, मगर अगर उस घर के अंदर रिश्ते और प्यार और मोहब्बत नहीं है तो वो घर घर नहीं है। अल्लाह के नबी का घर कैसा था? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब अल्लाह के नबी के कमरों में दाखिल हुआ, अल्लाह के नबी के घर की कमरे की छत इतनी ऊंची थी कि मैं अपना हाथ बढ़ाता था तो छत को टच कर देता था। दरवाजे पर टाट का एक पर्दा पड़ा हुआ था, मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की दीवारें थी, कच्ची मिट्टी का फर्श था, कोई बेड नहीं था, कोई मसेरी नहीं थी। एक मामूली सी चटाई पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लेटा करते थे। 9 बीवियां आपकी थी, सारी बीवियों को सेम इसी तरीके का कमरा मिला था। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी 9 बीवियों में सब बड़े अमीर घरों की थी, सब बड़े गरीब घरों की थी। उसमें हजरत सफिया भी थी जो बहुत बड़े सरदार की बेटी थी, उसमें हजरत जुवैरिया भी थी जो बहुत बड़े अमीर आदमी की बेटी थी। बड़े बड़े दौलतमंद घरानों की बेटियां भी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में आती हैं तो कच्ची मिट्टी पर वो लेटती हैं और उस छोटे से, उस कमज़ोर से, उस बोसीदा से मकान में वो पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप दुनिया की बात करें, अगर दुनिया की स्टैंडर्ड की बात करें, अगर दुनिया के मेयार की बात करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर कोई बहुत आला घर नहीं था, कोई बहुत शानदार घर नहीं था, उसमें बड़ा अच्छा मटेरियल नहीं लगा था, उसमें बहुत अच्छा डेकोरेशन नहीं था, उसमें फर्नीचर नहीं था, मगर ये वो घर था, ये वो घर था जिस घर में रोज़ाना कुरान की तिलावत हुआ करती थी। ये वो घर था जहाँ जिब्रील अमीन आया करते थे। ये वो घर था जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह रातों को तहज्जुद पढ़ा करते थे। ये वो घर था जहां अल्लाह के नबी अपने रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआएं किया करते थे। ये वो घर था जहां कुरान पढ़ा जाता था, जहां हदीसें पढ़ी जाती थी, जहां अल्लाह की बातें होती थी, रसूल की बातें होती थी। आज हमने शानदार मकान बना लिए, हमने घरों को डेकोरेट कर लिया, हमने आज अपने घरों को खूबसूरत बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अभी मेरा एक दौरा हुआ था इंदौर में। एक साहब अपने मकान में लेके गए, मौलवी साहब आइए आपको अपना मकान दिखाता हूँ। महल के जैसा मकान था और उनके छत पर एक बहुत बड़ा सा फानूस लगा हुआ था, पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो चमकता रहता है बड़ा सा, उर्दू में उसको फानूस बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 लाख रुपए का ये एक फानूस है। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लोग सिर्फ डेकोरेशन पर। मेरे प्यारे भाइयों, जितनी मेहनत हमने अपने घरों के डेकोरेशन पर की है,
जितना पैसा हमने अपने घरों को सजाने पर लगाया है, काश कि उसका 1% भी हमने अपने घरों को दीनदार घर बनाने पर खर्च किया होता, हमने अपने घर को कुरान और सुन्नत वाला घर बनाने पर खर्च किया होता, हमने अपने घर को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक बनाने पर खर्च किया होता, हमने अपने घरों को दुनिया के एतबार से सजा लिया। लेकिन आज हमारे घर खूबसूरत तो हैं, हमारे घर बड़े तो हैं, मगर हमारे घरों में सुकून नहीं है, हमारे घरों में बरकत नहीं है। आज मुसलमानों के घरों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कोई रसूल की हदीसें पढ़ने वाला नहीं है। नबी का घर छोटा सा है, लेकिन नबी के घर में कुरान पढ़ा जाता है। अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर आया, आपस में मीटिंग हुई, अल्लाह के रसूल की मस्जिद छोटी पड़ रही है, आबादी बढ़ रही है मदीना की, चलो इस मस्जिद को की थोड़ी तौसी कर ली जाए, मस्जिद को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए। मस्जिद को चौड़ा करेंगे तो नबी के कमरों को तोड़ना पड़ेगा। अब्दुल मलिक बिन मरवान उस दौर का खलीफा है, उस दौर का बादशाह है, उसने ऑर्डर दे दिया कि चूंकि मस्जिद का मामला है और ये कमरे खाली रहते हैं, अब इस कमरों में कोई रहने वाला नहीं है, इन कमरों को तोड़ दिया जाए। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जब अल्लाह के रसूल की बीवियों के वो 9 कमरे जो लाइन से थे, जब वो कमरे तोड़े जाने लगे, मदीना का कोई बच्चा ऐसा नहीं था, मदीना की कोई औरत ऐसी नहीं थी, मदीना का कोई मर्द ऐसा नहीं था जिसकी आंख से आंसू न बह रहे हों। आज पूरा मदीना रो रहा है। आज मस्जिद नबी के अंदर नबी के कमरे तोड़े जा रहे हैं, नबी के हुजरे तोड़े जा रहे हैं। मकसद गलत नहीं है, मकसद नेक है, मगर उन घरों से अल्लाह के रसूल की यादें जुड़ी थी, रसूल की बीवियों की यादें जुड़ी थी। जब वो कमरे तोड़े जाने लगे, इमाम हसन बसरी भी रो रहे हैं और कहते हैं, ओ लोगों, मेरी ख्वाहिश थी कि ये कमरे न तोड़े जाते, इन कमरों को ऐसे ही रहने दिया जाता और दुनिया को ये देखने का मौका दिया जाता, दुनिया ये देखती कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कैसी सादगी वाली जिंदगी गुजारी है, नबी का कमरा कैसा था, नबी की बीवियों का कमरा कैसा था, काश कि दुनिया ये देखती। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज आपको भी बड़ा शौक़ होता है हमारे घर में, हमारे कमरे में सिंगार दान होना चाहिए, हमारी मसेरी ऐसी होनी चाहिए, हमारा सोफ़ा ऐसा होना चाहिए। मेरी प्यारी माओ बहनों, शौक़ पालो गलत नहीं है, कमरे को खूबसूरत बनाओ गलत नहीं है, मगर जिस कमरे में सोफ़ा है, जिस कमरे में फ्रीज है, जिस कमरे में तमाम चीज़ें हैं, उस कमरे में एक मुसल्ला भी होना चाहिए, उस कमरे में कुरान का नुस्खा भी होना चाहिए, उस कमरे में अल्लाह अकबर की आवाज़ें भी आनी चाहिए, उस कमरे में कुरान की तिलावत की आवाज़ भी आनी चाहिए। आजकल हमारे घरों में बरकत नहीं है। मौलवी साहब, मेरे पास भी फ़ोन आता है, हालांकि मेरा ये मैदान नहीं है, मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग तकरीर वकरीर सुनते हैं तो फ़ोन कर देते हैं, मौलवी साहब मेरे बीवी के ऊपर जिन्नात का असर है, मेरी बेटी के ऊपर जिन्नात का असर है, मेरी बहन के ऊपर जादू हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों, तुम 24 घंटे में एक बार भी अल्लाह का नाम नहीं लोगे, कोई तुम्हारे घर में नमाज पढ़ने वाला नहीं है, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए, जिस घर में नमाज न पढ़ी जाए, जिस घर में अल्लाह का जिक्र न किया जाए, उस घर में जिन्नात और शैतान नहीं आएंगे तो कौन आएगा? उस घर पे जादू नहीं होगा तो क्या होगा? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ओ लोगो, तुम अपने घरों में सूरे बकरा पढ़ा करो। फ़इन्न शैताना तनफिरु मिनल बुयूतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बकरा। जिस घर में सूरे बकरा पढ़ी जाए, उस घर में शैतान नहीं आ सकता है, शैतान की एंट्री नहीं होती है। अल्लाह ने तरीक़ा बता दिया, हम उस पर अमल नहीं करते, और जब जिन्नात और जादू और ये तमाम मसले परेशान करते हैं, तब हम उनके पास दौड़ने लगते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे घर मुर्दा हो चुके हैं। आज हमारे घरों में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं है।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम अपने घर में दाखिल हुआ करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हुआ करो। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घर में जाओगे तो शैतान कहेगा ला मबीता लकुम, यहाँ एंट्री नहीं हमारी, यहाँ रात नहीं गुजार सकते हम, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ के आदमी अंदर आया है। और अगर खाना खाने के पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो शैतान कहता है वला अशा हाउना, अब यहाँ डिनर भी नहीं मिलेगा, न खाना मिलेगा न डिनर मिलेगा। इसने घर में दाखिल होने के पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, इसने खाना खाने के पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। और अगर आप इतने गए गुजरे हैं कि आपने बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा और घर में बगैर अल्लाह का नाम लिए दाखिल हुए और बगैर अल्लाह का नाम लिए खाना खाने लगे, तो शैतान कहता है यहाँ स्टे करने का, यहाँ ठहरने का मौका भी मिल गया और यहाँ डिनर का इंतज़ाम भी हो गया। शैतान आपके खाने में भी शामिल हो जाता है और शैतान आपके घर में बसेरा कर लेता है। मेरे प्यारे भाइयों, शैतान को भगाना है, शैतान को ख़त्म करना है तो अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद कर लो। अपने घर की फिक्र करो मेरे भाई। घर की फिक्र यही नहीं है कि मकान से छत से पानी टपक रहा है तो हम परेशान हो जाते हैं, मिस्त्री को बुलाते हैं, देखो भाई कहां से पानी लीक हो रहा है, जरा जल्दी से हमारी छत बना दो। नल में पानी ना आ रहा, हम बेचैन हो जाते हैं, फौरन हम प्लम्बर को बुलाते हैं, देखो भाई हमारे नल में पानी नहीं आ रहा, जरा पाइप को चेक करो। घर की फिक्र ये नहीं है मेरे भाई, ये है दुनिया के एतबार से घर की फिक्र ये है, मगर घर की हकीकी फिक्र ये है कि आप अपने घर को एक इस्लामी घर बनाएं, एक दीनदार वाला घर बनाने की कोशिश करें। तो साइलेंट कर दो। एक मिनट। घर को इस्लामी घर बनाने की कोशिश करेंगे। और जानते हो, अगर घर को इस्लामी घर बनाना है तो सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि घरवाली इस्लामी होनी चाहिए, घरवाली दीनदार होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, जब औरत की शादी होती है तो चार चीज़ें आम तौर से औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, उसका माल देखा जाता है, वले हसबिया, उसका ख़ानदान देखा जाता है, वले जमालिया, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, वले दीनिहा, और उसकी दीनदारी देखी जाती है। अल्लाह के रसूल ने खूबसूरती को देखने से मना नहीं किया, ख़ानदान को देखने से मना नहीं किया, मालदारी को देखने से मना नहीं किया, लेकिन आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाका, ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम दीनदारी को सबसे ऊपर रखो। लड़की खूबसूरत नहीं है चलेगा, लड़की बहुत ऊंचे खानदान की नहीं है चलेगा, लड़की के पास माल कम है चलेगा, लेकिन लड़की के पास अगर दीनदारी नहीं है वो तुम्हारे घर को आके जहन्नम बना देगी। तुम अपने घर को अगर जन्नत बनाना चाहते हो तो दीनदार औरत को घर में लेकर के आओ। दीनदार औरत, जिस औरत के अंदर हया हो, शर्म हो, जिस औरत के अंदर नमाज की पाबंदी हो, जिस औरत के अंदर शौहर की खिदमत का जज्बा हो, जिस औरत के अंदर अपने सास ससुर की और अपने घर और परिवार को चलाने की क्षमता हो, वो दीनदार औरत है। और ऐसी दीनदार औरत जब घर में आती है मेरे प्यारे भाइयों तो पूरे घर को वो जन्नत बना देती है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरतु सालिहा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। अगर आपके घर में नेक औरत आ जाए, वो जहेज न लाए, वो पैसे वाले घर की न हो, लेकिन अगर वो दीनदार है, आपने जहेज के चक्कर में और जहेज के लालच में आप बेदीन औरत को घर में लेकर के आ गए, आपको जहेज तो मिल गया, आपको दौलत तो मिल गई, मगर आपकी आखिरत बर्बाद हो गई, आपके घर का सुकून बर्बाद हो गया, आपके घर की बरकत खत्म हो गई। और दूसरी तरफ गरीब घर की औरत है, गरीब घर की लड़की है, बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन दीनदार लड़की को आप घर में लेकर के आए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं आप दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को लेकर के चले आए। दीनदार औरत। इसीलिए उलमा कहते हैं कि औलाद का
एक हक ये भी है कि औलाद के पैदा होने के पहले अपनी होने वाली औलाद के लिए एक अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। ये अपने नौजवान जो हमारे जिनकी शादी नहीं हुई है, मैं उनसे कहूँगा कि लटके झटके वाली लड़कियों को पसंद मत करो। ऐसी औरत को अपना लाइफ पार्टनर बनाओ, ऐसी लड़की को अपनी शरीक हयात बनाओ जो दीनदार हो। और दीनदार औरत की पहचान ये होती है कि आपसे गलती हो, आपसे गुनाह हो तो आप उसको समझाएं, और उससे कोई गलती हो तो आप उसको समझाएं। आपसे नमाज अगर छूट रही है वो आपको नमाज पढ़ने की तलकीन करे, और अगर वो छोड़ रही है नमाज तो आप उसको तलकीन करें। ये दीनदार मियाँ बीवी की पहचान है मेरे प्यारे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैली, अल्लाह ताला रहमत नाजिल करता है उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है, और अकेले नहीं पढ़ता है, वह अयक़ज़ इम्राअतहु, अपनी बीवी को भी उठाता है, अपनी अहलिया को भी उठाता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, वह क़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है। और शौहर अगर उठने से इनकार करता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क देती है, लेकिन उसको उठाती है। तो दीनदार औरत से शादी करो भाई। मगर आप करेंगे कैसे? यहां तो सबसे पहले नजर होती है जहेज के ऊपर। लड़का अगर थोड़ा क्वालिफाइड है, लड़का अगर सरकारी नौकरी में है, लड़का अगर अच्छी जॉब में है, लड़का अगर अच्छा बिजनेस कर रहा है, तब तो सौदेबाजी होती है बाकायदा। आपके गांव का क्या हाल है मैं नहीं जानता, मगर बिहार हो चाहे यूपी हो, हर जगह का माहौल यही है। लंबी लंबी डिमांड होती है, और बड़े फक्र से जनाब वो लड़का जो है शादी के बाद कहता है ये कार तो मेरे ससुर ने मुझे दी है। ये नहीं कहता है कि मैंने भीख में मांगी थी, मेरे बाप ने तब मुझे मिली है। कहता है मुझे जहेज में मिली है, मेरे ससुर ने दी। अल्लाह के रसूल के दौर में शादी होती थी। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से पूछते थे, तुमने अपनी बीवी को मेहर क्या दिया? वहां मर्द से सवाल होता था, तुमने दिया क्या है? यहां मर्द से सवाल होता है, तुमको मिला क्या है? वहां लड़की के बाप को अल्लाह के रसूल ने हर किस्म के बोझ से आज़ाद कर दिया था, इसलिए कि लड़की का बाप बेचारा वो तो खुद ही इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, वो तो खुद अपनी लड़की को मेहनत करके, अपनी लड़की को पाल पोस करके जवान करके तेरे हवाले कर रहा है, अपनी ज़िंदगी की कमाई तेरे हवाले कर रहा है, अल्लाह के भरोसे अपनी बेटी को तेरे साथ दे रहा है। और तू इतना बड़ा खुद गर्ज है, तू इतना बड़ा मतलब परस्त है, तू इतना बड़ा खुद गर्ज है कि उस बेटी के बाप से तू जहेज की डिमांड करता है, तू 200 बारातियों के खाने की डिमांड करता है, तू उससे बाइक और कार की उम्मीदें रखता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमने ऐसे हालात बना दिए, कितनी गरीब बेटियों के बाप आज बेचारे मजबूर हैं, उनकी बेटियां आज जवानी की दहलीज को पार कर रही हैं, 35 और 40 साल की हो रही हैं। आज उनके बाप के पास अपनी बेटी की शादी करने का इंतजाम नहीं है। कितने बाप ऐसे हैं, बल्कि कितने उलमा ऐसे हैं, मैंने ऐसे उलमा को भी देखा जो अपनी बेटियों की शादी के लिए चंदे कर रहे हैं, मस्जिदों के अंदर रुमाल बिछा के भीख मांग रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये सिस्टम खत्म कर दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर का ये तरीका ही नहीं था। नबी के दौर में लड़की वाले को अल्लाह के रसूल ने किसी भी तरीके के खर्च का पाबंद नहीं किया। जब तक हम ये सिस्टम नहीं बनाएंगे और अपने समाज से रस्म और रिवाज के इन बंधनों को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं हो सकता, हमारे घर में दीनदारी नहीं आ सकती। शादी हो गई, अब शादी होने के बाद जाहिर है हर जोड़े की ये उम्मीद और आरजू रहती है कि मुझे औलाद मिल जाए, और औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत भी है। मैं तो कहता हूं कि इस दुनिया में अगर औलाद ना हो तो दुनिया ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी भाई। दुनिया जो इतनी रंगीन है ना, दुनिया का रंग खत्म हो जाएगा। दुनिया में डेकोरेशन है औलाद से, और औलाद कितनी बड़ी नेमत है ये उस बाप से पूछो जो बेचारा तरसता है कि किसी मासूम की उंगलियां पकड़ने का मुझे मौका मिल जाए। जरा उस माँ से पूछो जिसके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती है और वो तरसती रहती, काश मेरी गोद में भी बच्चा आ जाए।
औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, मेरे बंदो ये माल और ये औलाद तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की जीनत है, इससे दुनिया की चमक दमक है, इससे दुनिया का डेकोरेशन है। बल्कि अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में तो यहाँ तक फरमा दिया कि मैंने 8 चीज़ों की मोहब्बत हर इंसान के दिल में डाल दी है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि इन 8 चीज़ों से मैं मोहब्बत नहीं करता। उसमें दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना, हमने इंसान के दिल में औरत की मोहब्बत को डाला है, हमने इंसान के दिल में औलाद की मोहब्बत को डाला है। औलाद की मोहब्बत को अल्लाह ने डाला है भाइयों। औलाद चीज़ ही ऐसी है। अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, जुमा का खुतबा दे रहे हैं आपके दोनों नवासे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा लाल रंग का कुर्ता पहन करके गिरते पड़ते फिसलते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। छोटे से बच्चे हैं 4-5 साल के। नबी अकरम की नज़र अपने नवासों पर पड़ी, अपने बच्चों पर पड़ी। नबी इनके नाना भी थे और नबी इनको बाप की तरह भी चाहते थे। नबी अकरम ने अपने दोनों नवासों को देखा कि वो मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। नबी अकरम ने अपना खुतबा बीच में से रोक दिया, मिंबर से उतरे, दोनों नवासों को गोद लिया, उनको प्यार किया, उनको बोसा लिया, उनको लाडो प्यार किया। उसके बाद आप मिंबर पर तशरीफ लाए और आपने फरमाया हो लोगो, मेरे रब ने कुरान में कितनी सच्ची बात कही है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ओ लोगो, तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। ये बच्चे, ये मेरे नवासे, मैं इनको देख करके मैं सब्र न कर सका और मैंने अपने खुतबे को रोका, अपनी बात को रोका, और जब तक मैंने इनको लाड और प्यार न कर लिया मुझे सुकून नहीं मिला। औलाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। मगर एक बात बताऊं, ये औलाद जितनी बड़ी नेमत है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है आपकी गर्दन के ऊपर। कल क़यामत के दिन इस औलाद के बारे में आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप ये कह के नहीं बच सकते हमारी लड़की जवान थी, अपनी मर्जी की मालिक थी, उसने ये काम कर लिया। मेरा लड़का जवान था, अपनी मर्जी का मालिक था, उसने शराब पी लिया, उसने ज़िना कर लिया, वो नमाज नहीं पढ़ता था, मैं तो समझाता था। नहीं, आपसे पूछोगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है औलाद। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन उससे हिसाब लिया जाएगा। वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही, एक मर्द जिम्मेदार है अपने परिवार का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का। और मर्द से सवाल किया जाएगा, आदमी से सवाल किया जाएगा उसकी बीवी के बारे में, उसके बच्चों के बारे में। औलाद जिम्मेदारी है, और अगर इस जिम्मेदारी को आपने नहीं निभाया तो ज़रा वो हदीस भी अपनी आंखों के सामने रखें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को कोई जिम्मेदारी दे दे और फिर वो आदमी मर जाए और अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा न करे, वह हुआ गाशुन लिरईयतिही, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो धोखा कर रहा हो, अपनी जिम्मेदारी को वो सही तरीके से अदा न कर रहा हो, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे आदमी के ऊपर जन्नत हराम कर दी जाएगी। औलाद जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए हम बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे के चेहरे पर कोई जख्म आ जाए माएँ बेचैन हो जाती हैं, बाप डॉक्टर को लेके जाता है। बच्चे को बुखार आ जाए, बाप बेचारा रात भर जागता है, माँ बेचारी रात भर जागती है, इतनी मोहब्बत करते अपनी औलाद से।
मेरे प्यारे भाइयों, जिस औलाद से आप इतनी मोहब्बत करते हैं, वो औलाद अगर जहन्नम के रास्ते पर जा रही है, अगर गुनाहों के रास्ते पर जा रही है, क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने औलाद को जहन्नम की आग से बचाएं? इसीलिए मेरा रब कुरान के 28वें पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, और जहन्नम की आग ये डीजल और पेट्रोल से नहीं जलेगी, ये इंसानों से जलेगी, ये पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासून अल्लाह, और जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, जहन्नम के जो रखवाले होंगे, वो बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते होंगे। आज हमारी लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं। खबरें सुनी आपने? बनारस की, मऊ की, बंबई की, ऐसे इलाकों की जहां मुसलमान लड़कियां पर्दे में निकलती हैं, घर से बेपर्दा नहीं निकलती, नकाब में निकलती हैं, पर्दे में निकलती हैं। उस सोसाइटी में आज ये काम हो रहा है कि मुसलमान लड़की नकाब में जा रही है और गैर मुस्लिम के साथ होटल में जाकर रंगरलियां मना रही है। चुल्लू भर पानी में हमें डूब मरना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, खास तौर से मैं उनसे बात करूंगा जिनके घर में बेटियां हैं। बेटी औलाद तो दोनों हैं, बेटा भी और बेटी भी है, मगर बेटी ये और बड़ी जिम्मेदारी बनकर के आती है। अगर आपके घर में बेटी है तो अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है जन्नत में जाने का, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत बड़े इम्तिहान में भी आपको डाला है। आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूँ। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक भीख मांगने वाली औरत, एक मिस्कीन औरत मेरे दरवाजे पर आती है और उसके साथ दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसने कुछ खाने को मांगा, मैंने घर में नजर डाली, पूरे घर में मुझे सिर्फ एक खजूर मिली। मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत को दे दी। जरा गौर करें मेरी प्यारी माएं और बहनें, अम्मा आयशा की सखावत देखें कि पूरे घर में खाने की कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक खजूर है, लेकिन वो खजूर भी अपने लिए नहीं छोड़ी, उस गरीब औरत को दे दी। उस औरत ने खजूर को लिया। अब हदीस में जिक्र नहीं है कि औरत कितने दिन की भूखी थी, बच्चे कितने दिन के भूखे थे, लेकिन बहरहाल मांगने वाली औरत थी, मिस्कीन थी, गरीब थी। औरत ने खजूर के दो टुकड़े किए, एक इस बच्ची को दे दिया, एक इस बच्ची को दे दिया। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद उस औरत ने कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा ये सारा मंजर देख रही हैं। अम्मा आयशा बड़ा मुतासिर हुई इस वाक़े से, इस मंजर को देख कर कि माँ का कलेजा देखो, माँ ने कुछ नहीं खाया, बच्चों को दे दिया। शाम को जब अल्लाह के नबी घर पे तशरीफ लाए, अम्मा आयशा ने पूरा वाक़या सुनाया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आया आयशा, तुम क्या समझती हो, क्या बेटियों को पालना, क्या बेटियों की परवरिश करना आसान काम है? नहीं नहीं। मनिबतुलिया बिन हाज़िहिल बनाति बिशैइन फ़अहसन इलैहिन्न कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। आया आयशा, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाए, जिसके घर में बेटी जन्म ले ले और फिर वो आदमी इस इम्तिहान को पूरा करे और बेटियों की सही परवरिश करे, बेटियों के साथ अच्छा सलूक करे, तो कल क़यामत के दिन वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। आज भी हमारे यहाँ कुछ घरों में अगर बेटी पैदा हो जाए तो माथे पर बल पड़ जाते हैं। अरे यार, ये क्या, बेटी पैदा हो गई, जिम्मेदारी आ गई घर पे। बेटा पैदा हुआ तो चलो बुढ़ापे का सहारा बन के आया, बेटी पैदा हुई, अरे यार एक बोझ और बढ़ गया। ये सोच है हमारी। क्या पता जिस बेटे को आप बुढ़ापे का सहारा समझ रहे हैं, क्या पता वो बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय आपके बुढ़ापे की बद्दुआ बन जाए।
और क्या पता जिस बेटी को आप अपने लिए बोझ समझ रहे हैं, अपने लिए बहुत भारी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, क्या पता कल आपके मुश्किल वक्त में वही बेटी आपके काम आए और वही बेटी आपका सहारा बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों, बेटे और बेटी दोनों अल्लाह की नेमतें, दोनों अल्लाह की दी हुई नेमतें। कभी बेटियों को बेटों से हकीर न समझना, बल्कि बेटियां अगर आपके घर में पैदा हो जाएं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला ने आपको जन्नत का टिकट दे दिया है, आपको जहन्नम से बचने का एक मौका दे दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि सही मुस्लिम की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। अल्लाह के नबी अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाते हैं, जिसके घर में दो बेटियां पैदा हो जाएं, जो दो बेटियों की परवरिश करे और वो बेटियां जवान हो जाएं, वो बेटियां बालिग हो जाएं, उन बेटियों का सारा हक अदा करे, वो बेटियों का सारा हक अदा कर दे, तो कल क़यामत के दिन वो आदमी जब आएगा तो अपने नबी के साथ वो ऐसे ही रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। वो आदमी अपने नबी के साथ रहेगा, वो माँ बाप अपने नबी के साथ रहेंगे। इसलिए अगर किसी को सिर्फ एक बेटी मिली है तो उसे दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह दूसरी भी दे दे, ताकि ये हदीस, इस हदीस पर मुझे अमल करने का मौका मिल जाए और ये बशारत मुझे मिल जाए। बेटी पैदा हुई आपके घर में, हालात आप देख रहे हैं, ज़िनाकारी हर तरफ बढ़ रही है। आपकी बेटी जैसे जैसे जवान हो रही है वैसे वैसे आपका इम्तिहान बढ़ रहा है। ज़माने की गलत निगाहें आपकी बेटी का पीछा कर रही हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस गांव के मेरे भाइयों, जिसका नाम बक्सौती, इस गांव के अपने भाइयों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर आपके गांव में चोरी होने लगे तो आप क्या करेंगे? अगर आपके गांव में बहुत ज़्यादा चोरी होने लगे तो आप क्या करेंगे? आप सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, आप चौकीदार मुकर्रर करेंगे, आप घरों में ताले लगाना शुरू कर देंगे। जब हमारी बेटियों के लिए खतरे बढ़ रहे हैं तो हमें भी अपनी सिक्योरिटी को टाइट करना पड़ेगा, हमें भी अपने तालों को मजबूत करना पड़ेगा। अपनी बेटी को बचपन से ऐसी तरबियत देनी पड़ेगी जैसी तरबियत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को दी थी। पता है हज़रत शुएब ने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की थी? सुन रहे हैं ना आप लोग? मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं ले रहा हूँ। हज़रत शुएब ने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की थी? मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, मर्दों की लाइन लगी हुई है। दो लड़कियां अपनी बकरियों को लेकर के किनारे खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा कर के कहते हैं कि तुम दोनों इस लाइन से किनारे क्यों खड़ी हो? सारे लोग तो लाइन में लग करके अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, तुम अपनी बकरियों को लेकर के किनारे क्यों खड़ी हो? शुएब अलैहिस्सलाम की वो दोनों लड़कियां जवाब देती हैं, ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआउ अबूना शैखुन कबीर। मर्दों की लाइन में लग करके अपनी बकरियों को हम पानी नहीं पिला सकते, ये हमारे बाप ने हमको नहीं सिखाया है, ये हमारे बाप ने हमारी तरबियत नहीं की है। इस मर्दों की लाइन में हम लग करके ये काम नहीं कर सकते। जब मर्दों की भीड़ चली जाएगी तब हमारी बकरियों का नंबर आएगा। और आगे ये भी कह दिया, वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बूढ़ा है, बीमार है, इसलिए ये काम हमको करना पड़ रहा है, वरना ये काम हमारे करने का नहीं है, ये काम तो मर्दों के करने का है, ये तो मजबूरी की हालत में हम कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा बेचारी दोनों लड़कियां मर्दों की लाइन में नहीं लग रही हैं, किनारे खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तो अपनी बकरी मुझे दो। उनकी बकरियों को पकड़ा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और कुएं से पानी निकाला और बकरियों को पानी पिलाया और ला करके दोनों लड़कियों को थमा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे भी हैं, लंबा सफ़र करके भी आए हैं। वो चाहते तो कह सकते थे, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम कर दिया, तुम्हारा टाइम बचा लिया, तुम्हारी मेहनत बचा ली, चल के 2 रोटी मुझे खिला दो, मैं बहुत लंबे सफ़र से आया हूँ, भूखा प्यासा हूँ। मगर नहीं,
अगर नेकी करके हमने नेकी का बदला मांग लिया तो कौन सी नेकी कर ली? अरे नेकी तो ये है कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर और भूल जा कि हमने किसके साथ नेकी की है। नेकी करके शुक्रिया और बदले की तलब नहीं रखनी चाहिए। ये सबक दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। दोनों लड़कियां चली गईं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पेड़ के नीचे बैठे हैं और आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ करते हैं, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। परवरदिगार, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मोहताज हूँ। अय अल्लाह, मैं लंबा सफ़र करके आया हूँ, मेरे पास न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है, न मेरे सर के ऊपर सर ढांपने को छत है। अय अल्लाह, मैं तेरे करम का मोहताज हूँ। अय अल्लाह, अब तू ही मुझे सहारा दे दे। इधर मूसा ने दुआ की, उधर अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। और दोनों लड़कियों में से एक लड़की चलते हुए आई, और जब वो लड़की चल रही थी, उस लड़की के चलने का अंदाज कैसा था, उस लड़की के चलने का तरीका कैसा था, अल्लाह बयान करता है, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्माते हुए, शर्म हया के साथ चलते हुए आई और कहने लगी, मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं, आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, मेरे अब्बा आपको कुछ बदला देना चाहते हैं, कुछ आपको शुक्रिया के तौर पे कुछ देना चाहते हैं। तो वो जो लड़की आई हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की, वो जो चल रही थी, अल्लाह ताला ने उस लड़की के चलने का अंदाज भी बताया कि वो बड़ी शर्म हया के साथ चल रही थी। एक मुसलमान लड़की, एक हयादार लड़की की चाल भी शरीफों वाली होनी चाहिए, उसकी चाल भी बेहया जैसी नहीं होनी चाहिए। तरबियत ऐसे होती है मेरे भाइयों। बेटियों की तरबियत आज हम भूल गए। और भूल कैसे गए? आज सबके पास मोबाइल आ गया। माँ के पास अपना मोबाइल है, बाप के पास अपना मोबाइल है, बच्चों के पास अपना मोबाइल है, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे तो कभी कभी शक होने लगता है कि मोबाइल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है। हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जो 24 घंटे में अगर गौर करेंगे तो 16 घंटे और 18 घंटे वो मोबाइल पर बिजी रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस मोबाइल को तुम इतना ताकतवर मत बनाओ। ये मोबाइल आपके टाइम को खा रहा है, ये मोबाइल आपके ईमान को खा रहा है, ये मोबाइल आपके अखलाक को खा रहा है। ये मोबाइल आज हमारे बच्चों को उनसे बचपन उनका छीन रहा है। आज 5-5 साल के और 10-10 साल के बच्चे आज मोबाइल पर ऐसी चीजें देख रहे हैं जो उनकी उम्र और उनकी समझ से बहुत आगे की चीजें हैं। आज मोबाइल ने बच्चों को वक्त के पहले बालिग और जवान बना दिया है। और इस मोबाइल ने काम और किया है। बाप बेचारा रात में आता है, काम धाम करके घर आया है, बीवी ने खाना निकाला, इसने खाना खाया, अब बिस्तर पे आया, अब मोबाइल में लग गया, फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है। बच्चों के लिए टाइम नहीं, बीवी के लिए टाइम नहीं। बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं कि सुबह वो जब उठते हैं तो बाप अपने काम पे जा चुका है और शाम को जब बाप आता है तो बच्चे सो चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अपने जीते जी अपने बच्चों को यतीम न बनाओ, अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को यतीम न बनाओ। अपने बच्चों के लिए टाइम निकालो, उनकी तरबियत के लिए टाइम निकालो। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, आपने अपने बच्चों को जो सिखा दिया, जो बता दिया, आपके सिखा देने से और आपके बता देने से अगर आपके बच्चे ने उस पर अमल कर लिया, वो बच्चा जब तक दुनिया में जिंदा रहेगा, आप दुनिया से चले जाएंगे मगर उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। बाप ने बच्चे को दुआ सिखा दी, बेटा जब तू बिस्तर पे सोने जाया कर, दुआ पढ़ा कर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बच्चे ने दुआ याद कर ली। बच्चों का दिमाग भी तो तेज होता है। मेरी 7 साल की बच्ची है, माशाल्लाह पूरी नमाज की दुआएं उसको याद है। और ऐसा नहीं कि किताब में से देख के नहीं, सुन करके उसने याद किया। दिमाग तेज होता है बच्चों का। आपने बच्चे को दुआ याद करा दी, बेटा जब तू लैट्रीन में जाने लग,
तो ये दुआ पढ़ के जाया कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल ख़बाइस। जब तू लेटरिन से बाथरूम से निकला कर तो निकल के गुफराना का पढ़ा कर। आपने दुआ सिखा दी। आपने दुआ सिखाने के बाद आपकी उम्र 60 साल की हो गई, आप दुनिया से चले गए। आपके मरने के बाद भी आपका बच्चा जब लेटरिन में जाने लगता है दुआ पढ़ के जाता है, निकलता है तो दुआ पढ़ता है। जब तक वो बच्चा दुआ पढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये है, सबसे बड़ा अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट ये है कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, दीन अपने बच्चों को सिखाएं। और बच्चे दीनदार कब बनेंगे? जब हम खुद दीनदार बनेंगे। अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा आइडियल और मॉडल कौन है? उसकी माँ है, उसका बाप है। बाप अगर नमाजी है तो बेटे से वो अगर फजर की नमाज में उठा करके कहेगा, बेटा चल बेटा फजर का टाइम हो चुका है, जमात का टाइम है। बेटा देखेगा सर्दी का मौसम है, मेरा बाप उठ करके ठंडे ठंडे पानी से वजू कर रहा है। बेटा अपने बाप को देख करके ऑटोमेटिक उठ करके जाएगा। लेकिन बाप अगर खुद खर्राटे मार के सो रहा हो, वो किस मुंह से अपने बच्चे को नमाज के लिए बोलेगा? जो बाप खुद सिगरेट पीता हो और अपने बच्चे से सिगरेट मंगवाता हो, अगर वो बच्चा चुपके अकेले में सिगरेट पीता हो तो बाप को मना करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने खुद अपने बच्चे को ये सिखा दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, आइडियल बनो अपने बच्चों के लिए। मेरी प्यारी माँ बहनों, आइडियल बनो अपनी बच्चियों के लिए। जब माँ शर्म हया वाली होगी, जब माँ हयादार होगी, जब माँ पर्दा करेगी, तब बच्चियाँ भी पर्दा करेगी। और जब माँ बेचारी घर से साड़ी पहन के निकल रही है, उसकी पीठ नजर आ रही है, उसकी आस्तीन और उसका पूरा हाथ नजर आ रहा है, उसका पेट नजर आ रहा है, उसके बदन के आज़ा नजर आ रहे हैं, तो फिर वो माँ से जो बच्चे पैदा होंगे, उसके घर में जो बच्चियां होंगी, वो भी बेपर्दा और बेहया बनेंगी। जानते हो औरत का लिबास कैसा होना चाहिए? अल्लाह के नबी के पास एक मर्तबा एक कपड़ा आया, मिस्र से आया। उस कपड़े का नाम था कुब्तिया। बड़ा बेहतरीन कपड़ा उस जमाने का होता था, रेशम का कपड़ा होता था, बड़ा बारीक कपड़ा होता था। मिस्र के बादशाह ने गिफ्ट के तौर पे अल्लाह के रसूल के पास भेजा था। अल्लाह के नबी की आदत थी, जब गिफ्ट आता था तो अल्लाह के रसूल वो गिफ्ट किसी और को दे दिया करते थे। जब वो कुब्तिया कपड़ा अल्लाह के रसूल के पास आया, आपने वो कपड़ा हज़रत ओसामा इब्ने ज़ैद को दे दिया। हज़रत ओसामा इब्ने ज़ैद को देने के 2-3 दिन के बाद अल्लाह के नबी ने पूछा, अय ओसामा, वो कपड़ा जो मैंने आपको दिया था वो क्या किया? हज़रत ओसामा ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, वो कपड़ा मैंने अपनी बीवी को दे दिया, मैंने अपनी बीवी को पहना दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय ओसामा, वो कपड़ा तो बड़ा बारीक था, वो कपड़ा तो बड़ा ट्रांसपेरेंट था। जाओ अपनी बीवी से कहो कि जब वो कपड़ा पहने तो उस कपड़े के अंदर अस्तर लगा ले, उस कपड़े के अंदर इनर लगा ले, इसलिए कि औरत का कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए यसिफ़ु हिजामहा, जिससे औरत की हड्डियों की शेप नजर आए। औरत का कपड़ा इतना टाइट या इतना बारीक नहीं होना चाहिए जिससे उसकी हड्डियों की शेप नजर आए। माफ करो मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने तो सिर्फ हड्डियों का नाम लिया था। आज हमारे मुसलमानों के घरों में आज जवान लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं जिससे पूरे जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं और पूरा जिस्म नजर आ रहा है। और जो चीजें औरत को तो सर से पैर तक छुपाने की चीज है, अरे औरत तो वो चीज है कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि जब औरत घर में अपने बाप के सामने भी रहे, अपने भाई के सामने भी रहे, अपने बेटे के सामने भी रहे, वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो औरत अपने दोपट्टे को सीने पर रखे। अरे कुरान में तो अल्लाह ने औरत को दोपट्टा तक रखने का तरीका बताया है। औरत तो वो चीज़ है, उस औरत को अल्लाह ताला कैसे ये इजाज़त दे सकता है और इस्लाम कैसे ये इजाज़त दे सकता है कि वो ऐसा कपड़ा पहने जिससे उसका पूरा बदन नजर आ रहा है। इसी तरीके से 1-2 बातें और बयान करके मैं बात खत्म कर रहा हूँ। घर की इस्लाह करनी है मेरे भाई। आपकी बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, आपका बेटा कॉलेज जा रहा है, वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है और आपकी लड़की किन लोगों के साथ उठती बैठती है, इस पर भी नजर रखो। कहते हैं कि खरबूजे को देख करके खरबूजे का रंग बदल जाता है। कहावत गलत नहीं है, सोहबत का असर पड़ता है।
और सोहबत का असर कैसे पड़ता है, आइए इसकी मिसाल मैं दे देता हूं। कभी आप किसी इत्र की दुकान पे चले जाएं, परफ्यूम की दुकान पे चले जाएं, आपने इत्र की दुकान पे जा करके इत्र नहीं खरीदी, परफ्यूम नहीं खरीदा, सिर्फ आप 5 मिनट जा करके बैठ जाएं और फिर आप जब वहां से उठेंगे तो आपके कपड़े से खुशबू आने लगेगी। दूसरी तरफ आप लोहार की भट्टी के पास चले जाएं, और ये मिसाल मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये मिसाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है कि लोहार की भट्टी के पास आप जाएंगे, सारा काम लोहार कर रहा है, आप तो बैठ के तमाशा देख रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि आपके कपड़े काले पड़ जाएंगे या उसकी भट्टी से 2-4 चिंगारियां निकल करके आपके कपड़े में सुराख कर देंगी, या कम से कम जब वहां से आप उठेंगे तो आपको बदबू महसूस होगी। तो बुरी संगत और अच्छी संगत की ये मिसाल दी है अल्लाह के रसूल ने कि अच्छी संगत का असर अच्छा पड़ता है और बुरी संगत का असर बुरा पड़ता है। आपके दोस्त लोग सिगरेट पीते हैं, आप नहीं पीते, लेकिन सिगरेट पीने वालों के साथ अगर आप उठेंगे बैठेंगे तो इतना ज़रूर हो जाएगा कि सिगरेट से उतनी नफरत आप नहीं करेंगे जितनी करनी चाहिए। आप शराबियों के साथ बैठेंगे, आप शराब न भी पिए, लेकिन कम से कम इतना होगा कि शराब से जितनी नफरत करनी चाहिए उतनी नफरत आपके दिल में नहीं रहेगी। इसीलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों और बच्चियों की संगत के ऊपर भी नजर रखो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल किब्रु वल खुयलाउ फिल फद्दादीन, ऊंटों के चराने वाले और ऊंटों के साथ रहने वाले बड़े घमंडी होते हैं, क्योंकि ऊंट जो होता है ना बड़ा घमंडी जानवर होता है। ऊंट जल्दी किसी के कंट्रोल में नहीं आता, इसीलिए कहा जाता है कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। ऊंट जो है बड़ा वाहियात जानवर होता है, बहुत जल्दी जो है वो गुस्सा हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऊंटों के साथ जो लोग रहते हैं वो घमंडी हो जाते हैं, मुतकब्बिर हो जाते हैं। वस्सकीनतु फी अहलिल गनम, और बकरियों को चराने वाले आम तौर से नरम दिल होते हैं, क्योंकि बकरियां नरम दिल होती हैं। जब जानवरों का ये मामला है कि जानवरों के साथ जो उठते बैठते हैं तो जानवर का असर उनके अंदर आ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, आप इंसान का मामला भी वही है, आप जैसी संगत में रहेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, अगर आपका लड़का ऐसे लड़कों के साथ रहेगा जिनकी 10-10 और 12-12 गर्लफ्रेंड हैं, जो लड़कियों से रात रात भर बातें करते हैं, आपका लड़का 5 टाइम का नमाजी है और चेहरे पर दाढ़ी भी है और माथे पर सजदे का निशान भी है, मगर ऐसे लड़कों के साथ रहेगा तो उसके भी अखलाक तबाह हो जाएंगे। आपकी बेटी मुसलमान घर की लड़की है लेकिन कॉलेज में जा रही है और ऐसी सहेली और ऐसी लड़की से उसकी दोस्ती हो गई, जो लड़की बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है, जो लड़कों से बातें कर रही है। आपकी बेटी जब ऐसी लड़कियों को अपनी सहेली बनाएगी और उनके साथ वो टाइम गुजारेगी तो उसकी अखलाक पर भी असर पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर घर को बनाना है, घर को संवारना है, तो अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत पर की फिक्र करो, उनकी संगत और उनकी सोबत पर भी फिक्र करो। और एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। घर को अगर बनाना है और घर को अगर संवारना है तो एक काम ये भी करो, बहुत पैसा आपने कमाया, बहुत खर्च भी किया आपने, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इस पर भी करो। कुछ कुरान की तफसीरें अपने घर में ला के रख दो, चलो ज़्यादा नहीं, अहसनुल बयान मुख्तसर भी है, आसान भी है। अल्लामा सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, उसको ला के घर में रख दो। कुछ हदीस की किताबें आप लाके घर में रख दो, रियाजुस सालिहीन हो गई, बुलूगुल मराम हो गई, हदीस की छोटी छोटी किताबें घर में लाके रख दो। कुछ सीरत की किताबें, हमारे उत्तर प्रदेश के एक आलिम थे मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, उनकी किताब है अर्रहीकुल मक्तूम, उसको लाके रख दो। अपनी बच्चियों के लिए कुछ सहाबियात की सीरत ला के रख दो, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत ला के रख दो, और कोशिश करो कि 10 ही मिनट सही, 15 ही मिनट सही, रोज़ाना एक टाइम बना लिया जाए। किसी दिन तफसीर का सबक घर की औरतें आपस में पढ़ लें, किसी दिन हदीस
की किताब उठा करके पढ़ लें, किसी दिन सीरत की किताब उठा के पढ़ लें। अपने घर में कुरान और हदीस और सीरत के दर्स का एक माहौल पैदा करो। अल्लाह की कसम, बड़े बड़े जलसे और बड़े बड़े प्रोग्रामों से ज़्यादा असर और ज़्यादा वज़नदार होगी ये 5 मिनट की और 10 मिनट की गुफ्तगू जो आपके घर में होगी। और इंशाअल्लाह अगर इखलास के साथ आपने ये काम शुरू किया तो आपके घर का माहौल बदलने में देर नहीं लगेगी मेरे भाई। और आखिर में यही कहूँगा कि घर की फिक्र करो मेरे भाई, इसलिए कि दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, घर के अंदर हैं और घर वालों के साथ हैं, और हमें जन्नत में भी इंशाअल्लाह अपने घर वालों के साथ जाना है। हम अपने आप को भी जन्नती बनाने की फ़िक्र करें और अपने बच्चों और अपने परिवार वालों को भी जन्नती बनाने की फ़िक्र करें। एक दुआ बता देता हूँ, उसको नोट कर लो, वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रहा है, याद भी कर लें आप। ये दुआ अपने बाल बच्चों के हक़ में पढ़ा करें, इसको ज़रूर अपने ज़िंदगी का मामूल बना लें। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और हमें तू मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। हमें तू मुत्तकी नहीं, मुत्तकियों का इमाम बना दे। अय अल्लाह, तू इतना मुत्तकी बना दे कि मेरे बच्चे मेरी पैरवी करें, मेरी बीवी मेरी पैरवी करे, मुझे इतना तू तकवा के उस मकाम तक पहुंचा दे। बड़ी जामे दुआ है, बड़ी बेहतरीन दुआ है। इस दुआ को मेरे भाइयों अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। ये चंद बातें थी जो जल्दी जल्दी मैंने आपके सामने पेश की हैं घर की तरबियत और घर की इस्लाह के ताल्लुक़ से। अल्लाह से ये दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम सबको अपने घर की सही माने में फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने घर वालों की सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने बच्चों और बच्चियों की दीनी तालीम पर हमें पैसा खर्च करने और मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने घरों में कुरान की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र और नमाज की पाबंदी का माहौल बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन भाइयों की मेहनत और कोशिश से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फ़रमाए, अल्लाह उनके मालो मनाल में और अहल व अयाल में बरकत नसीब फ़रमाए। आज जो ये बच्चा कुरान का हाफिज़ हुआ है, अल्लाह इसको हिफ्ज़ कुरान की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ऐसे मज़ीद बच्चे इस गाँव में पैदा फ़रमाए। पहली बार आपके गाँव में आया हूँ और बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा जज्बा भी यहाँ नज़र आ रहा है। अल्लाह मज़ीद दीन पर चलने का और दीन को सीखने का और दीन पर अमल करने का जज्बा अल्लाह हम सब के अंदर पैदा फ़रमा दे। अल्लाह हर किस्म की बला से, हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की वबा से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हम सब का ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।